दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी पीएम मोदी का खुलकर समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। चुनावों ने 2024 के नतीजे कर दिए तय। शानदार चुनावी जीत के बाद बोले पीएम नरेंद्र मोदी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 राज्यों के चुनावों में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन पर लोगों का आभार माना है। पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज उत्साह का दिन है, उत्सव का दिन है। ये उत्सव भारत के लोकतंत्र के लिए है। मैं इन चुनावों में हिस्सा लेने वाले सभी मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके निर्णय के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं, विशेष रूप से हमारी महिलाओं और युवाओं का, जिन्होंने बीजेपी को जो समर्थन दिया वो बड़ा संतोष है। फर्स्ट टाइम वोटर ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया और बीजेपी की जीत पक्की की। चुनाव के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वादा किया था कि इस बार होली 10 मार्च से शुरू हो जाएगी और कार्यकर्ताओं ने ये करके भी दिखाया है। कार्यकर्ताओं की प्रशंसा करूंगा जिन्होंने दिन रात देखे बिना इन चुनाव में कड़ी मेहनत की और जनता जनार्दन का विश्वास जीतने में सफल रहे। इन कार्यकर्ताओं का जिन्होंने नेतृत्व किया और पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा को बधाई देता हूं। कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम ने एनडीए के लिए जीत का चौका लगाया है। उन्होंने कहा कि इन चुनाव ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लोगों के आशीर्वाद ने यूपी वाला बना दिया। चुनाव में मिली जीत पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुझसे वादा किया था कि इस बार होली 10 मार्च से ही शुरू हो जाएगी और ये वादा पूरा कर दिखा दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके ये जीत दिलवाई है। नई दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में गुरुवार शाम पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गोवा में सारे रिजल्ट पोल गलत साबित निकल गए। वहां की जनता ने तीसरी बार सेवा करने का मौका दिया। 10 साल सरकार रहने के बाद भी वहां बीजेपी की सीटों की संख्या बढ़ी है और उत्तराखंड में भी लगातार दूसरी बार किसी पार्टी को बहुमत मिला है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनावों में भाजपा की सफलता, गांव गरीब किसान की प्रधानमंत्री की नीतियों पर अडिग विश्वास की जीत, अमित शाह का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री एवं वरिष्ठ नेता अमित शाह ने बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली सफलता को गांव गरीब और किसानों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण की नीति पर अडिग विश्वास की जीत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुशासन पर जनता की मुहर करार दिया है। उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट कर उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भाजपा की जीत पर इन राज्यों की जनता के प्रति आभार जताया और भाजपा के प्रदेश इकाइयों के शीर्ष नेताओं के साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की भव्य जीत प्रदेश के गांव गरीब और किसानों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब कल्याण में अडिग विश्वास की जीत है। जनता ने योगी आदित्यनाथ के भय और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन पर अपनी मुहर लगाई है और इस प्रचंड जीत के लिए उत्तर प्रदेश की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी की जीत के जश्न में डूबे भाजपाई, बुलडोजर से विधानसभा पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार बन रही है। रुझानों में और असली नतीजों में भाजपा 260 सीटें जीत करके सरकार बना रही है। सपा 136 सीटों पर ही सिमट गई है और इसी बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। वो पार्टी की जीत पर नृत्य कर रहे हैं और एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। वहीं लखनऊ विधानसभा में बीजेपी कार्यकर्ता बुलडोजर से पहुंचे और जमकर जश्न मनाया। बुलडोजर पर चढ़कर कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि रेलवे की तरफ से दी गई है बड़ी खुशखबरी। रेलवे यात्रियों को मिली है बड़ी राहत। ट्रेन में फिर मिलेंगे कंबल और बेडशीट, सुविधा तत्काल शुरू करने के दिए आदेश। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे ने रेल के यात्रियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा कर दी है और इसके तहत एक बार फिर ट्रेन के एसी कोच में यात्रियों को कंबल, बेडशीट, पर्दे और तकिया आदि की सुविधा दी जाएगी। रेलवे की ओर से गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किया गया और तत्काल इसे शुरू करने को कहा गया। इससे पहले कोरोना महामारी के कारण इन सुविधाओं को बंद कर दिया गया था। ऐसे में यात्रियों को खुद अपने लिए कंबल, बेडशीट आदि ले जाना पड़ता था। बहरहाल नया आदेश सभी रेलवे जोन के लिए जारी किया जा चुका है और इससे पहले हाल में खाने समेत कई दूसरी सुविधाएं दोबारा शुरू की जा चुकी हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान
पाकिस्तान की हरकत से गुस्से से लाल हुआ उत्तर कोरिया। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के बीच अनबन की रिपोर्ट सामने आई है और इस सप्ताह की शुरुआत में पाकिस्तान की पुलिस ने इस्लामाबाद स्थित उत्तर कोरिया के दूतावास में भारी मात्रा में शराब होने की सूचना मिलने के बाद छापेमारी की थी। इस घटना को लेकर उत्तर कोरिया की तरफ से कड़ी आपत्ति जताई गई है और उत्तर कोरिया के दूतावास की तरफ से कहा गया है कि यह घटना वियना संधि का घोर उल्लंघन है। छापेमारी के दौरान दूतावास को नुकसान पहुंचाने की भी खबर है। पाकिस्तान के अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक घटना की जानकारी देते हुए उत्तर कोरिया के दूतावास ने इस्लामाबाद के पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी को एक पत्र लिखा है। पत्र में लिखा गया है कि इस्लामाबाद के F10 पुलिस स्टेशन से 7 पुलिसकर्मी, जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थी, सोमवार 7 मार्च को दूतावास में आए और उन्होंने गैर कानूनी रूप से दूतावास में प्रवेश किया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एक बार फिर उत्तर प्रदेश में खिला कमल, टीपू नहीं बन पाए सुल्तान, बीजेपी के बढ़त के 10 कारण। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के लिए कई महीनों से जारी सियासी जंग का नतीजा अब आपकी आंखों के सामने है। सपा की लाख कोशिशों के बावजूद भी यूपी में भाजपा का परचम फिर से लहरा रहा है और इस नतीजे से ये साफ हो गया है कि यूपी में वाकई डबल इंजन की सरकार को लोगों ने पसंद किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी की जोड़ी के सामने कोई भी नहीं टिक पाया। भाजपा की इस जीत के पीछे कई ऐसी चीजें हैं जो इन 5 सालों में विरोधियों की हर कोशिश पर भारी पड़ी और आपको बताते हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा और सीएम योगी की जीत के पीछे बड़े कारण क्या हैं। दोस्तों, सबसे पहला बड़ा कारण है कानून व्यवस्था और अपराधियों पर शिकंजा। जी हाँ दोस्तों, 2017 में जब योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री पद पर आए थे तब तय हो गया था कि इस राज्य से गुंडागर्दी को खत्म किया जाएगा और देखते ही देखते कई अपराधियों का एनकाउंटर होता चला गया और इसी बीच यूपी की कानून व्यवस्था इस कदर मजबूत हुई कि छोटे मोटे अपराध का ग्राफ अपने आप ही नीचे जाने लगा और आज की तारीख में यूपी में हफ्ता वसूली, माफियाओं का इलाका, दबंगई, लूट, डकैती, फिरौती जैसे अपराध नगण्य हो गए हैं और यहां तक कि यूपी के कई दुर्दांत माफिया एनकाउंटर में मारे गए हैं। इनमें मुन्ना बजरंगी, विकास दुबे, राजेश टोंटा बड़े नाम शामिल हैं। इसी के साथ अगर दूसरा कारण आप देखेंगे तो वो है कि समाजवादी पार्टी की धूमिल छवि। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का किसी से मुकाबला था तो समाजवादी पार्टी से मुकाबला था, लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी पुरानी छवि को सुधारने में पूरी तरह से फेल रही। 2014 में जब अखिलेश यादव की सरकार गिरी तो चुनावी विशेषज्ञों ने यही कहा था कि कानून व्यवस्था और गुंडागर्दी को बढ़ावा मिलना ही सपा के लिए घातक साबित हुआ है और इस क्षेत्र में भाजपा बिल्कुल नहीं चुकी। सत्ता में आने के बाद से योगी सरकार कानून को लेकर कभी नरम नहीं पड़ी और वहीं सपा की बात करें तो पार्टी को पढ़े लिखे समाज में बिल्कुल जगह नहीं मिली। वहीं दोस्तों तीसरा कारण है मोदी लहर अब भी जारी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता दिन दोगुनी और रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। यूपी में भाजपा की जीत का ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। चुनाव के कुछ महीनों से पहले ही पीएम मोदी ने यूपी के लिए कमर कस ली थी और उन्होंने यूपी के कई जिलों में रैलियां की। उनकी रैली में लाखों की संख्या में उमड़े लोगों ने जाहिर कर दिया था कि मोदी अब भी हिट हैं। इसी के साथ यूपी में वही विकास की बयार और उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्तर प्रदेश में बिछा सड़कों का जाल, हमेशा किसानों के हित में रहे योगी सरकार और योगी सरकार में लोगों को मिला आवास, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिससे भाजपा को ये प्रचंड जीत मिली है। माफिया राज पर योगी सरकार का जो बुलडोजर चला वो बुलडोजर भी इस पूरे चुनाव में प्रतीक बन गया भाजपा की जीत का और अब जब भाजपा जीत गई है तो बुलडोजर लेकर के कार्यकर्ता निकल रहे हैं और कह रहे हैं कि योगी का बुलडोजर सर्विस के लिए गया हुआ था, अब जब योगी सरकार वापस आ गई है तो माफियाओं के घर इस बुलडोजर से ढाए जाएंगे। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी आदित्यनाथ ने बना दिया बड़ा रिकॉर्ड, अब तक कोई सीएम ऐसा नहीं कर पाया था। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के साथ ही योगी आदित्यनाथ पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन जाएंगे जो 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा सत्ता में आएंगे और उत्तर प्रदेश के इतिहास में अब तक ऐसा नहीं हुआ था। इससे पहले यूपी के कई मुख्यमंत्री दोबारा सत्ता में आ चुके हैं, लेकिन उनमें से किसी ने पहले 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया था। दोस्तों आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ साल 2017 में उत्तर प्रदेश के
मुख्यमंत्री बने थे और वो 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके थे और वो फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और इसी के साथ आपको ये भी बता दो दोस्तों कि एक और मिथक जुड़ा हुआ था नोएडा से जुड़ा हुआ, जो कहा जाता था कि जो मुख्यमंत्री नोएडा आ जाता है वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनता। इस मिथक को भी तोड़ने का काम किया योगी आदित्यनाथ ने और वो नोएडा भी गए और प्रचंड बहुमत से जीत भी दर्ज की और नोएडा से पंकज सिंह भी आगे चल रहे हैं, जीत रहे हैं। बल्कि रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ना साइकिल ना हाथी ना हाथ बा, यूपी में योगी आदित्यनाथ बा, रवि किशन का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है और सामने आ रहे रुझान को देखते हुए बीजेपी आगे चल रही है, जिसके बाद से बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। सभी कार्यकर्ता जश्न भी मना रहे हैं और इसी बीच गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ना साइकिल ना हाथी ना हाथ बा, उत्तर प्रदेश में सिर्फ योगी आदित्यनाथ बा। दोस्तों, जाने से पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कर लें और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबा दें और अपने लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।